पूनम, बहराइच मामले में अब तक आपका कोई बयान नहीं आया ऐसा कि एक हिंदू आप हैं, अपने आप को सनातन पर गर्व बताती हैं, पर उस मामले में अब तक आप सामने कुछ नहीं बोली हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे कि आप फ़ोन मुझे कर रही थी, मैं नहीं उठा पा रही थी, तो मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। इस विषय में मेरी बातचीत नहीं हो पाई, तो इसलिए अब मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा, कैसे लग रहा है कि भाई देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही, शासन की जो है वो लापरवाही इसमें नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जा रहा है, पर योगी आदित्यनाथ जो है इस मामले में पूरा अपना जो है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो पूरा इस चीज की देख रेख कर रहे हैं। देखिए, इसमें जो शासन की लापरवाही है, प्रशासन की जो लापरवाही है, वो तो देखने को मिल ही रही है। लेकिन उससे भी हम हर चीज़ के लिए ये नहीं बोल सकते ना कि हमेशा एक मतलब उसी रास्ते को आप अपना लो कि आपको तो बस एक इंटरव्यू चाहिए या मुझे इंटरव्यू देना है तो मुझे हमेशा अगेंस्ट देना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लापरवाही है, बशर्ते अभी कुछ दिनों पहले जो बरेली में हुआ था, बहुत सारे श्रद्धालु मारे गए थे, जिस कांड में वो बाबा इधर उधर फिर रहा था, वो भाग गया था, उसके देखते देखते अगर उन पे कड़ी कानूनी कार्रवाई होती तो इन पे भी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं एक चीज़ और कहूँगी, इतने तमाम मीडिया वाले लोग हैं, तमाम चैनल चलाने वाले लोग हैं, और तमाम मीडिया जो है आज जो इस रूपरेखा को अलग दिखाने की कोशिश कर रही है, इसको एंगल दूसरा वाला दे रही है। देखिए, जब भी हिंदुओं का कोई त्योहार होता है, सनातन धर्म का कोई त्योहार होता है, तो जब ये पत्थरबाजी क्यों होती है, कारण क्या है? चाहे वो आप मेवात वाली शौर्य यात्रा लगा लीजिए, या फिर अभी कुछ दिन पहले भी एक हुआ था मामला इसी तरीके का यात्रा का, क्यों ऐसा? इसको एंगल जो मीडिया है वो ये एंगल दे रही है कि मुसलमान जो है इस चीज पर करते हैं। नहीं, उन्होंने जो एंगल दिया ये दिया है कि सनातन धर्म के लोगों ने हरे झंडे को हटाने का काम किया, ये एंगल उन्होंने दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोग दंगाई होते हैं, जो दंगा करते हैं, तो वो करते ही हैं, इसमें कोई ना किसी का झंडे का लेने देना होता है, उनको चीज़ें खराब करनी होती हैं। और अभी जब नवदुर्गा में दुर्गा जी की प्रतिमा, गणपति जी की प्रतिमा, सॉरी, लखीमपुर में एक कांड हुआ था, और गणपति जी की प्रतिमा विसर्जन वाले दिन, तो तब भी वहां पे पत्थरबाजी की गई। जब भी सनातन धर्म की कोई ऐसी चीज होती है, क्यों करते हैं लोग ऐसा? लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हीं लोगों पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना, क्योंकि इस देश में यहाँ पर तो अगर हम इस देश में तो योगी जी का राज चलता है, यूपी में इन्होंने कहा आतंक नहीं है, और आतंक ना होने के बाद एक युवक को मार दिया जाता है। देखिए, अगर आतंक नहीं होता तो 32 गोलियां एक आदमी के अंदर नहीं घुसेड़ी जाती है, वो मारा नहीं जाता। एक जवान लड़का 23-24 साल का, समझ गई आप? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आतंक नहीं है, या फिर इनका ये क्यों इतनी ढील दे रहे हैं? आप कारण बताइए। आप सत्ता में बैठे हो, आपने ढील क्यों दी? आपने क्यों इस तरीके की चीजें होने दी? और फिर आप पहुंचे तो लेट कैसे पहुंचे? क्यों आपकी वजह से व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं? लेकिन दंगाई लोग जो हैं, हर ऐसे एक सर्वे उठाया जाता है किसी भी जिले से, किसी भी क्षेत्र से, तो फिर आप उनको क्यों नहीं पॉइंट करते? उनको तो दंगाई का तो धर्म नाप दिया है ना इस चीज से, कि एक देखिए फिर से एक वही हो गया कि मुसलमानों ने दोबारा से हिंदुओं पर जो है हमला किया। एक बात बताइए, आप उस चीज से बचिए ना। आप क्यों नहीं बचते हैं? अगर किसी मुस्लिम को मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग होती है, तो आप पूरे देश में बवाल उठा देते, चाहे वो पत्रकार हो चाहे कोई भी हो, बैठ करके पूरा टीवी डिबेट। आज बहराइच पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, और कितने पत्रकार हमारे जानने वाले हैं, कितने पत्रकारों ने इस विषय में बात की, बहराइच पर विषय में बात करी, पर इस चीज पर करी कि देखिए ये एक एंगल दिखाया जा रहा है कि हरा झंडा लगाकर भगवा वहां पर लहराया है। तो ये इस चीज का कोई वीडियो है? गलती भी हिंदुओं की है। इस चीज का कोई वीडियो है? नहीं ना, अभी तक इस तरीके का कोई वीडियो नहीं आया कि किसी सनातन धर्म के व्यक्ति ने झंडा हटा करके भगवा लगा दिया। कोई ऐसा वीडियो नहीं आया ना। तो मुख्य आरोपी को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? 50 लोग अरेस्ट कर लिए, जो है 52 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, पर जो मुख्य है वो अब तक सामने नहीं आया। हो सकता है कि उसको नहीं अरेस्ट करना चाह रहे हो, अभी और छूट देनी चाह रहे हो, जिससे कि मामला और तूल पकड़े और आसपास के स्टेट मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ सामना नहीं है कि भाई वो मुस्लिम भी हो, हिंदू भी हो, मुख्य आरोपी, ऐसा कुछ नाम भी सामने कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें इतना मतलब है कि उसने एक व्यवस्था खराब की, एक धर्म जो हमारा सनातन धर्म है उसको आहत किया। कोई भी हो, वो चाहे कोई भी हो सकता है। और एक मतलब जब कोई इस तरीके का दिया जाता तो कह दिया जाता कि आरोपियों का कोई धर्म नहीं होता, आरोपियों का कोई ये नहीं होता। पर इतनी बड़ी चीज हो गई, हिंदू कितने एकत्रित हुए, कितने संगठन एकत्रित हुए, कितना विपक्ष ने हंगामा किया, कितना विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया। यही अगर एक मुसलमान के साथ हो जाता तो जंतर मंतर पे तमाम लोग बैठ जाते। देखिए, पता है क्या चक्कर है दामिनी? एक कोई भी आप धर्म उठा लीजिए तो उसको जाना जाता है उसके धर्म से,
लेकिन अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो इसमें लोग, कोई जाट है, कोई पंडित है, कोई ठाकुर है, कोई प्रजापति है, कोई दलित है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ये जो चीज़ें अपने आप में बट गई हैं, आप एक, कोई ये नहीं बोलता होगा कि सनातनी, हम सनातन के लिए लड़ रहे हैं, कोई नहीं बोलता। क्यों, विपक्ष में कितने नेता हिंदू बैठे, कितने तमाम सारे सनातनी है, कितने ने बोला? देखिए, प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर दिया देखिए कि इस प्रियंका मामले जी की ने भी ट्वीट किया है, जांच राहुल हो। जी ने भी ट्वीट किया है। बस। और अगर हम विपक्ष में हैं हाँ। तो हम जांच के लिए बोल सकते हैं, हम उस हंगामे में घी डालने का काम नहीं कर सकते। हंगामा नहीं, पर किसी के न्याय के लिए तो बैठ सकती है ना बिल्कुल, विपक्ष। अगर न्याय के लिए नहीं तो फिर ट्वीट थोड़ी ना करते। और उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है, उनकी पूनम, जिम्मेदारी है। अगर यही उल्टा हो जाता तो विपक्ष पूरा हंगामा खड़ा करता, प्रदर्शन होते, देश के चप्पे चप्पे पर प्रदर्शन होते, मुस्लिम संगठन बैठे होते। कहाँ है हिंदू संगठन? आप तो खुद अपने आप को हिंदू कहती हैं। क्या इनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही? जो हिंदू संगठन वाले लोग हैं, कोई कोई बजरंग दल है, कोई सा दल है, कोई सा दल है। आप भी बैठिए, फिर इनकी भावनाएं आप भी आहत जाइए, नहीं हो रही। आप भी जाइए। जब बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। आप वाल्मीकि में एक आके- जाती हैं, आप मुस्लिमों में जाती हैं, आप भी जाइए, आप दिक्कत क्या? बहराइच हम अपने जाइए। में भी जाते हैं, आप बहराइच हमें नहीं जाइए जाने ना। दिया जाएगा वहाँ पर। हाँ। जाने नहीं दिया जा रहा, वहाँ सब कुछ बंद किया हुआ है गवर्नमेंट ने। सबसे बड़ी चीज तो यही है। आप मणिपुर हमें तक भी पहुंचने की बात करती है, क्योंकि वहां पे पता है आपकी पार्टी को फायदा होगा, वहां से कंट्रोवर्सी बनेगी। पर जहां पर असल में होना चाहिए आपको, एक हिंदू होकर आपकी पार्टी के लोगों को, वहां पर कोई नहीं जाता। कहाँ है राहुल गांधी? लखीमपुर खीरी में हिंदू ही मरे थे सारे के सारे, ध्यान रखना। और लखीमपुर खीरी में हम गए थे, हमें पहुंचने भी अब नहीं कहाँ है दिया। राहुल गांधी? जाएंगे? ये बात जमीन देखिए, से जुड़े हुए राहुल हैं, गांधी जमीन से जुड़े राहुल हुए गांधी हैं, को कब वहां जाएंगे पर राहुल जाना गांधी? चाहिए। दूसरी बात, जाना चाहिए, हाँ, ये आप बिल्कुल जाना बोलेंगी। चाहिए। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ही स्पेशल जाए, प्रियंका जी भी जा सकती हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी जा सकते हैं। कब जाएंगे? बशर्ते जाने नहीं दिया जा रहा है। आपको पता है, जाने की कोशिश लखनऊ से मणिपुर ने कोशिश की, मणिपुर लखनऊ जाने से दिया जा सकता नहीं, है, पर बहराइच नहीं जाने दिया जा रहा। लखनऊ से वहां पर डेलीगेट ने दुकानें कोशिश खोल दी की, गई। नहीं जाने दिया। माहौल को शांत कर दिया गया है, वहां पर दुकानें खोल दी गई हैं, मार्केट अब पूरा का पूरा चल रहा है। और आप कह रही हैं राहुल गांधी नहीं जा सकते वहां पर? नहीं, अभी भी वहां पर जब डेलीगेट जाने की बात हुई थी लखनऊ पीसीसी से, तो वहां के डेलीगेट को रोक दिया गया, वहां पे जाने नहीं दिया जा रहा। ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया चैनलों पे भी निगाह रखी जा रही है कि बहराइच में कोई इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का ना डल जाए जिससे कि बहराइच में माहौल बिगड़ जाए। अगर हम ऐसे माहौल में बात करते हैं तो आप कहते हो क्यों? अगर आप कहते हो हमेशा कि जहां पर भाजपा की सरकार होती है वहां जाता है विपक्ष, यहां भी तो भाजपा की सरकार है। लेकिन सरकार ने एक निवेदन भी किया है साथ साथ में कि बहराइच के मुद्दे को इस तरीके की चीजें आप बिल्कुल ना करें। तो इसमें आप योगी जी के साथ हैं या अलग हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करती हूँ कि जब भी हमारे सनातन धर्म की कोई शोभा यात्रा निकलती है, अच्छी संख्या में वहाँ पे पुलिस लगाई जाए, अच्छी संख्या में वहाँ पे देखरेख की जाए। और आप मुख्यमंत्री हैं सूबे के, आपकी जिम्मेदारी है इस चीज को। क्या करने डर की। खत्म हो गया है क्या लेकिन योगी जी का? अगर- योगी बाबा का बुलडोजर का डर खत्म हो गया यूपी से? देखिए, डर खत्म तब होता है जब डर पैदा होता है। अच्छा। आपने भय पैदा किया नहीं, क्योंकि जब हाथरस वाले कांड में आपने बेटी को रात के अंधेरे में 2 बजे जलाया था, अगर आप उस बेटी को ना जला करके उन आरोपियों को आप 2 बजे रात के अंधेरे में जलाते। लखीमपुर कांड में 3 बेटियों का बलात्कार करके उनको फांसी के फंदे पर झुला दिया गया था। और सेंगर जैसे आरोपी खुले आजाद हवा में घूमेंगे, ब्रजभूषण जैसे लोग घूमेंगे, तो फिर कैसा डर है? कैसा डर है? मतलब योगी सरकार, आप कह रही है बाबा की सरकार, जो कहते हैं कि भाई मुसलमानों में एक भय पैदा हुआ, आतंक खत्म हुआ, क्राइम जो है वो जीरो हुआ यूपी में। आप कह रही कुछ, आप भी तो यूपी से ही हैं। आप 2014 के बाद और भारत में, और 2017 के बाद यूपी में आप बलात्कार के मुद्दे उठा करके देख लीजिए, आप आतंकवाद के मुद्दे उठा करके देख लीजिए, आप जो है ये इस तरीके के झगड़े उठा करके देख लीजिए जो धर्म के मामले में होते हैं, आप उठा करके देखिए। सबसे ज्यादा हिंदुत्व की राजनीति यूपी से चलती है। यूपी से हिंदुत्व की राजनीति चलती है, लेकिन वो हिंदुत्व को तो यूपी का हिंदू सुरक्षित नहीं है, इस वाले मामले से ये दिख गया ना। अगर हिंदू यूपी का सुरक्षित होता तो इतने सारे लोग जो है मारे गए, गोलियां चली हैं, इतने सारे लोग दुकानें जलाई हैं, घर जला दिए गए वहां पर, आज ये नहीं होता। दूसरी बात ये, अगर हिंदू सुरक्षित होता तो आप लखीमपुर वाला कांड देख लीजिए, हिंदू सुरक्षित होता तो आप जो है उत्तराखंड वाला कांड भी देख लीजिए। तो ऐसा कुछ है कि देखिए 27 में भी चुनाव है, यहाँ पर फिर से पैक जो है वो हिंदू लड़की ही क्यों होती है? कहना क्या चाहती हैं कि मतलब उल्टा होना चाहिए? बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। क्यों? अभी एक मामला आया प्रीति नाम की लड़की का, सूटकेस में पैक वो लड़का था, ठीक, बशर्ते आप उसको लड़की को और सजा दे रहे, क्योंकि मैं मानती हूँ जो कानून में सजा है वो होनी चाहिए,
ये पैक रहती है सूटकेस में। अब की बार कोई लड़का पैक था भाई, तो ये लड़कियों को आप उनका हौसला भी बढ़ाइए। मैं ये नहीं कहती कि आप जो है लड़ाई झगड़े को, हिंसा को बढ़ावा दीजिए, बिल्कुल नहीं कहती, मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। लेकिन जब हमेशा से सूटकेस में लड़कियां पैक होती हैं, जब तो आप जो है कुछ नहीं करते, करना चाहिए ना।